गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। लगातार पेरेंट्स और उन बच्चों की कई क्वेरीज आती रहती हैं और हम भी अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम रिलायबल और टाइमली इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले भी बोल के रखा हुआ है कि आप 9419144030 पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं और उन्हीं मैसेज को हम पढ़ के जो भी हमें पता होता है कोशिश करते हैं कि हम आपको उसके लिए एक वीडियो डाल दें। और उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखें। यूट्यूब चैनल है जिसे इन ए वे जो है चैनल ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट है। और एक हमने वॉलंटरली एफर्ट्स की है ताकि मैक्सिमम बच्चों तक हम इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकें। ये सारे बच्चों ने हमने मिलके एक बना रखा है और बड़ा सिंपल तरीके से आपसे बात करते हैं। कोई इसमें ज़्यादा कोई हम वो है कोई ऐसा बड़ा प्रोफेशनल टच नहीं है। सीधी सी बात, कोई बगैर एडिट किए हुए सीधी बात बता देते हैं। तो जो भी आपको बच्चे इसमें हैं उनको मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आप खुद भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पे रखें और शेयर करें और मैक्सिमम बच्चों को पता चले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता है। बड़ा दुख होता है कि डिज़र्विंग स्टूडेंट हैं वो इसके लिए रह जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप मैक्सिमम शेयर करेंगे ताकि हम मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में बता सकें। एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर ये बताइए रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगी। मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है जून में किसी वक्त शुरू हो जाएगी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। दूसरे ने पूछा कौन सा बच्चा सर किस साल में पास किया होना चाहिए। आपको जो अभी एडमिशन शुरू होगी वो फॉर द सेशन 22-23 होगी। इसलिए जिसने सेशन 2021-22 यानी कि 21-22 में 12th पास करके रखा है किसी भी ऐसे स्कूल में जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में हो और वो एफिलिएटेड हो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जिन्होंने 12th पास कर ली है वो भी कर सकता है। जो 12th के अभी पेपर दे रहे हैं या जिनका अभी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस में एंटर कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चे जो हैं एक तीसरा सवाल पूछ रहे थे कि सर मैंने लॉ करना है, BA LLB, इसके बारे में बताइए। देखिए लॉ जो है वो बच्चा 12th पास की है बच्चे ने और वो कोई भी 12th जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 5 ईयर का कोर्स है। इसके लिए बच्चे को क्लैट का क्वालिफाई करना है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं, वो क्वालिफाई करेगा। और जो भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 22-25 तक जितनी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं उनमें वो खुद अपने लेवल पे एडमिशन लेगा। याद रखना, एडमिशन वो अपने लेवल पे लेगा। जो भी क्लैट का क्वालिफाई करके अपने खुद एडमिशन लेगा और जैसे वो एडमिशन ले लेते हैं इस तरफ दूसरी तरफ जब रजिस्ट्रेशन होगी वो रजिस्ट्रेशन भी कराई होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराई होगी और फिर साथ में उसने जो ऑन योर ओन में होता है उसमें लिखा होगा मैं लॉ का क्लैट का एग्ज़ाम का है। और जब वो एडमिशन ले लेता है, जब उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो वो रिपोर्ट करता है और उस जो भी बच्चा रिपोर्ट करेगा कि मैंने एडमिशन ले ली, फिर उसको उसके हिसाब से स्कॉलरशिप मिलता है। ये जनरल कोर्स में आता है। 30,000 रुपीज़ पर एनम तक मैक्सिमम फ़ीस कॉलेज के अकाउंट में क्रेडिट होगी और बच्चे को मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ पर एनम मेंटेनेंस के तौर पर मिलेगा। दूसरे बच्चे ने पूछ रखा है कि सर मैं आर्किटेक्चर में करना चाहता हूँ, तो इसके बारे में बच्चे जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है वो उसका ये 5 ईयर का कोर्स है। 12th पास बच्चा जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी जो है नाटा का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और जो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर है वो बच्चे ने क्वालिफाई करना है। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराएगा बच्चा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा और उसके बाद चॉइस फिलिंग में जाएगा। चॉइस फिलिंग में उसको कॉलेज नज़र आएंगे और उन कॉलेज में वो अपने लेवल पे एडमिशन लेगा और जितनी भी उसकी सीट्स होती हैं आर्किटेक्चर में हमारे और जितने भी कॉलेजेस होते हैं उसके हिसाब से जो है बच्चे का जो 12th का स्कोर है उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है और उसको अलॉटमेंट होती है। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें 1,25,000 पर एनम तक मैक्सिमम फ़ी जो है वो जो है कॉलेज के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है और बच्चे को 1 लाख रुपीज़ पर एनम तक मैक्सिमम जो है वो साल का मेंटेनेंस जो है मिलता है। इसी तरह से एक बच्चे ने पूछा है कि सर मुझे ये बताइए कि मैंने BDS और MBBS का जो है उसके बारे, जो भी बच्चों ने 12th में मेडिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके साथ वो BDS और MBBS में जाना चाहते हैं तो उनको भी ये मैं बताना चाहूँगा कि जब भी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी वो तो कराएंगे ही कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराएंगे और उसके बाद वो ऑन योर ओन में क्लिक कर देंगे मैंने नीट के स्कोर के हिसाब से एडमिशन लेने का है मेडिकल में। और फिर वो क्या करेंगे, याद रखें जो नीट का एग्ज़ाम, जो वैलिड नीट का स्कोर है एग्ज़ाम है उसके हिसाब उसको क्वालिफाई करके उसके स्कोर के जो है उनका एडमिशन उन्होंने खुद लेनी है। वो चाहे डेंटल के लिए BDS के लेते हैं एडमिशन, चाहे वो
MBBS के लिए लेते हैं। जो भी डेंटल कॉलेजेस होते हैं उनकी एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग जो है वो करते हैं और उन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग से वो एडमिशन उनकी होती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बाहर। बच्चे उसमें जो क्वालिफ़ाई किया होता है और उनको जो एडमिशन मिल जाती है। और इसी तरह से जो एम्स हैं उसमें कोई उनके अपने एग्ज़ाम जो हैं बच्चा क्वालिफ़ाई कर लेता है और MBBS में एडमिशन ले जाता है। वो बच्चे फिर रिपोर्ट करते हैं कि ये एडमिशन का जो उनका जॉइनिंग होता है वो उसकी रिपोर्ट करते हैं। फिर इधर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रखी होती है तो वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं कि ये मैंने एडमिशन ले ली। और वो जितने भी बच्चे हैं, सपोज करो एक बच्चे की एडमिशन होगी उसने भी रिपोर्ट किया, दूसरे की होगी उसने भी रिपोर्ट किया, ऐसे करते जाते हैं। और फिर जो अगर वो मैक्सिमम सीट्स इसकी 100 हैं मेडिकल की, अगर वो 100 से ज़्यादा हो जाते हैं, सपोज करो 150 हो जाते हैं, तो जो टॉप 100 के होंगे उन बच्चों को मेरिट लिस्ट के हिसाब से, और वो मेरिट लिस्ट बनती है 12th के नंबरों के हिसाब से, जो 12th में आपने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके हिसाब से उनकी फिर सिलेक्शन हो जाती है, जिसमें मैक्सिमम 3 लाख रुपीज़ 3 लाख रुपीज़ पर एनम बैंक कॉलेज के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है फ़ीस का, और बच्चे का मेंटेनेंस 1 लाख रुपीज़ पर एनम तक मैक्सिमम जो है वो बच्चे के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। याद रहे, अगर किसी ने मैनेजमेंट कोटा में सीट ले ली उसको भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर डेंटल कॉलेज जो है उसमें मैक्सिमम हर कॉलेज की 5 ही सीट्स होती हैं BDS के लिए। अगर कोई कहेगा 6, 7, 8, 10 दाखिल हो जाएं तो वो कहे मुझे पता नहीं लगा, तो 5 से ज़्यादा अगर आप दाखिल हो रहे हैं तो पता करके रखें, ताकि फिर उसमें भी कोई आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और बाकी आपके कोई भी पॉइंट्स हैं, कोई भी क्वारीज़ हैं, आप 9419144030 पे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और उसी के साथ साथ सारे बच्चों को मैं कह रहा हूँ, आपके भी जो फ्रेंड्स हैं, इवन पेरेंट्स जो मेरे सुनते रहते हैं हमारे साथ, जो उनको भी मैं कहूँगा कि बाकियों को भी वो बताएं कि अजीत अंग्राल PM एंड मोटिवेशन सब्सक्राइब करके रखें। हम इसमें रिलायबल और टाइमली इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। इसीलिए ये बनाया गया था बच्चों का कि कई बार उनको आगे पीछे से कुछ ऐसा होता है जिसमें उनकी टेंशन बढ़ जाती है, तो इसलिए हमने बड़ा सिंपल तरीके से एक फैमिली की तरह बता देते हैं। और ये जो मैं आप बता रहा हूँ, ये गुड मॉर्निंग जो हमारा प्रोग्राम चलता है बच्चों को, PM आज तक जो भी था आपको बताया है। और अगर इसमें कोई तब्दीली आती है या कोई नई बातें आती हैं कल तक, तो वो भी हम फ़ौरन बताएंगे PM आज तक। आप टेंशन मत लीजिए और अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिए, शेयर करिए और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। ऑल द बेस्ट, गुड डे।